हेलो नमस्कार, माय नेम इज़ डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको यूपी लेखपाल के बारे में दोबारा वीडियो लाई हूं और उसके बारे में बताना चाह रही हूं। उससे पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि जिन बच्चों ने ग्राम समाज में जो पॉलिसी आई थी, जितनी योजनाएं वगैरह आई थी, तो उन बच्चों ने क्या किया है। कम से कम जो योजना आई थी वो 20 से 22 योजनाएं आई थी, ठीक है। तो 20 से 22 योजनाएं में कुछ बच्चों ने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, तो उन्होंने जल्दी से योजनाओं में टिक कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में पता चला कि कुछ योजनाएं उन्होंने सही नहीं लगाई हैं। तो उसकी वजह से जो भी ये ग्राम समाज से जितनी भी परसेंटेज है उससे गिरेगी। और नंबर 2 कि यूपीएसआई में जो धांधली हुई थी उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा यूपी लेखपाल में धांधली हुई है। आप लोगों ने और भी वीडियो देखे होंगे कि स्कैम हुआ है, कई सेंटर में भी स्कैम हुआ है, लोगों ने एक तरह से सामूहिक नकल की है। तो जिन बच्चों ने मेहनत की है उन बच्चों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चा बहुत मेहनत करता है और जो लोग नकल से पास हो जाते हैं तो उन बच्चों से पूछिए जिन बच्चों ने एक दिन रात मेहनत करके अपना A कर दिया और नकल की वजह से उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों का पेपर ठीक ठाक नहीं हुआ है और उन्होंने मेहनत की है, रियल में मेहनत की है, तो वो री एग्ज़ाम के लिए अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि यूपीएसआई में बहुत धांधली हुई, लेकिन कुछ बच्चों ने उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ को क्या कर दिया, उनकी आवाज़ को कुचल दिया गया। जिससे क्या, जो बच्चे मेहनत कर रहे थे तो उनसे क्या होता है कि उनका मनोबल नीचे डाउन हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने मैथ में 20 से 22 क्वेश्चन को सही किया है, जो मैथ में 20 से 22 क्वेश्चन को सही किया है, उनका एक परसेंटेज लेवल को अच्छा माना जाएगा। देन जीएस में जिन बच्चों ने 17 से 18 क्वेश्चन को अच्छा किया है, 17 से 18 जो क्वेश्चन है उन्होंने अच्छी तरह से बिल्कुल सही उनके करेक्ट टिक लगे हुए हैं, तो उनका भी एक ये स्कोर अच्छा माना जाएगा। साथ में जो हिंदी में बच्चों ने 20 से 23 तक क्वेश्चन को सही लगाए हैं और अपनी जो आंसर शीट है उसमें चेक किया है कि मेरे 20 से 23 तक बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं, तो वो यूपी लेखपाल के लिए एक कट ऑफ के ऊपर जा सकते हैं। देन जो ग्राम समाज में जो योजनाएं आई थी, योजनाएं बहुत सारी आई थी और बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हम योजना में सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं योजनाओं में कर पाए हैं। तो जिन बच्चों ने 12 से 17 क्वेश्चन को सही किया है तो उनकी जो कट ऑफ है तो वो एक कट ऑफ की तरफ जाएंगे। अब इसमें मिनिमम 71, जिनके 71 से प्लस तक नंबर आ रहे हैं पूरे, जो 71 के प्लस में आ रहे हैं, तो वो बच्चे यूपी लेखपाल के लिए जो कट ऑफ है उसमें सही माने जाएंगे कि हम इसमें आ सकते हैं। और साथ ही जिन बच्चों ने अपना 71 से अप भी हो सकता है और 71 से थोड़ा डाउन भी हो सकता है, तो वो प्लस माइनस भी हो सकता है। क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं
कि अगर 71 या 70 तक है तो वो एक स्कोर है, बहुत अच्छा माना जाएगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि 99.9% श्योरिटी है। अब 1% में तो आप सभी लोग जानते हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम जो बच्चे यूआर में जिनके नंबर 73 प्लस हैं, तो वो बच्चे वो कट ऑफ लिस्ट में आ सकते हैं। 74 के प्लस में है वो बच्चे प्लस में आ सकते हैं, और 74 से 73 भी पहुंच सकते हैं। कितने पहुंच सकते हैं? 73 भी पहुंच सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो ओबीसी के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे की कट ऑफ जो 71 तक जाएगी। यूआर में कट ऑफ 73, 74 जा सकती है, और जो ओबीसी के बच्चे हैं उसमें जो कट ऑफ है वो 71 तक जा सकती है। मोस्टली ये भी हो सकता है कि 70 तक भी जा सकती है, और 71 तक जाएगी। अब हम आपको बताएंगे जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं तो उनकी कितनी आएगी। उनकी मिनिमम 70 तक पहुंचेगी। 70 से 69 तक भी उनकी कट ऑफ जा सकती है। तो ये जो प्लस माइनस है, माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है ईडब्ल्यूएस में। तो ये प्लस माइनस तो कुछ भी हो सकता है, 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मिनिमम 70 के प्लस या 79 तक भी जा सकती है। अब हम आपको बताएंगे बच्चों कि जो एससी के बच्चे हैं तो एससी के बच्चों में कितनी परसेंटेज आने चाहिए। तो एससी के बच्चे हैं उनकी लगभग 67, जो लगभग है वो 67 के प्लस में कट ऑफ जाएगी, और 67 से 66 भी हो सकता है और 69 भी हो सकता है। 1-2 नंबर का तो अंतर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि श्योरिटी 99% कर सकते हैं, 1% के हम श्योरिटी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1% में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो 67% है वो श्योरिटी से कह रहे हैं कि वो इतनी लगभग जाएगी ही जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि जो एसटी के बच्चे हैं, जो एसटी के बच्चे हैं उनकी लगभग 64, इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी 64 और 63 के माइनस भी हो सकती है, क्योंकि 63 भी जा सकती है कट ऑफ, और उनकी कट ऑफ लगभग 54 कितनी जा सकती है, लगभग 54 के प्लस में जा सकती है। और नेक्स्ट में हम बताएंगे कि जो बच्चे फ्रीडम फाइटर हैं तो फ्रीडम फाइटर के लिए लगभग 50% की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर तो आप लोग जानते ही हैं कि वो भी मेहनत करते हैं, और साथ में फ्रीडम फाइटर की जो कट ऑफ है वो 50 तक लगभग क्या हो सकता है कि जा सकती है। 59 भी हो सकती है और 50 भी प्लस में हो सकती है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हमने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूआर के बच्चे हैं तो उनकी कट ऑफ 74 प्लस में बताई, और देन ओबीसी के बच्चे हैं उनकी हमने कट ऑफ 71 के प्लस और माइनस में बताई। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। देन ईडब्ल्यूएस में हमने आपको 70 तक प्लस और माइनस में कट ऑफ को बताया, और साथ में जो एससी के बच्चे हैं उनकी 67% कट ऑफ को बताया। देन जो एसटी के बच्चे हैं उनका 64 प्लस और माइनस में बताया कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। देन हमने ईएसएम
जो ESM हैं उनकी बताई हमने कि 54 के प्लस में और 55 भी जा सकती है। देन जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी कट ऑफ 50 तक या 59 या 51 तक जा सकती है। तो इस तरह से हमने बच्चों आपको 1 बाय 1 करके बताया कि जो यूपी लेखपाल की परीक्षा है उसमें बच्चों की कितनी कट ऑफ जाएगी और बच्चों ने कहाँ गलतियाँ की हैं। क्या हुआ है कि जितनी भी पॉलिसीज योजनाएं वगैरह आई हैं तो बच्चों ने कहाँ मिस्टेक की है, तो उससे क्या होगी, जो बच्चों ने मिस्टेक की है तो उससे जो ग्राम समाज में क्वेश्चन आए थे उसमें जो जिसने 20 और 22 क्वेश्चन किए थे तो उससे क्या होगी, हमारी जो कट ऑफ और ये सारी चीज़ें गिरेंगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से बच्चों की कट ऑफ आएगी और जिसमें धांधली हुई है ब्लूटूथ के द्वारा हुई है, स्कैम हुआ एक तरह से, सेंटर में स्कैम हुआ है और लोगों ने सामूहिक नकल की है। क्योंकि हम गलत नहीं कह रहे हैं, वो हमने आप लखनऊ का न्यूज़पेपर में देख लीजिए, उसमें प्रूफ है। क्योंकि हम कोई बात को बता रहे हैं तो एक हवा में बात नहीं बता रहे हैं, हम प्रूफ सहित बता रहे हैं बात को कि लोगों ने ये किया है, स्कैम किया है। क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतती है ये वो ही समझ सकता है, जो मेहनत करके उसको सफलता नहीं मिलती है। तो इसी बात को कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम आपको टाइम टू टाइम यूपी लेखपाल में क्या हो रहा है और क्या क्या आगे चीज़ें बन रही हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।